हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। चर्चा के दौर में आशा की जा रही थी कि कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा, लेकिन विज्ञान भवन में हुई 8वें दौर की बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकला। कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि उनको कानून वापसी के अलावा कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। उधर अब सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी। सोमवार की बैठक के दौरान सबसे पहले आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, तो बैठक में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध कायम दिखा। किसान सितंबर से ही इन कानूनों का विरोध करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की कई सीमाओं पर किसान 26 नवंबर से धरने पर हैं। तो किसान संगठनों और सरकार के बीच आज वार्ता हुई। उम्मीद थी कि आज कोई नतीजा सामने आएगा, लेकिन एक बार फिर एक तारीख मिल गई है और वो तारीख अब 8 जनवरी है, जब 9वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह उम्मीद जरूर जताई है कि जल्द ही समाधान निकलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि किसानों का सरकार पर भरोसा है। ऐसे में अब देखना है कि जब 8 जनवरी को एक बार फिर से किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होती है, बैठक होती है, तो क्या उस दिन कोई समस्या का समाधान निकलता है, क्योंकि किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि उन्हें 3 कृषि कानून से कम कुछ भी नहीं चाहिए वापसी से। इसके अलावा उन्होंने MSP पर लिखित गारंटी की डिमांड भी की है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों को मानेगी। हालांकि सरकार की तरफ से कभी भी ऐसे संकेत नहीं दिए गए जिससे यह पता चल सके कि सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, लेकिन सरकार की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि वो संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं। किसान यही चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, इसके अलावा MSP पर लिखित गारंटी दे, ताकि किसानों का जो भविष्य है वो आने वाले दिनों में भी सुरक्षित रहे। सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना, तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार। आपने किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय 2 ही है मुख्य रूप से, कानून और MSP। तो चर्चा में बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। बात नहीं माने सरकार जो है, जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है, और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है, तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। किसानों का आंदोलन 40वें दिन भी जारी है। इस दौरान किसान अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच भी युवाओं और बुजुर्ग किसानों ने मिलकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। किसानों ने टिकरी बॉर्डर से नए बस स्टैंड तक मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर ही महिला किसानों ने भूख हड़ताल की। इस दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को दिल्ली में किसान यात्रा निकाली जाएगी।
उधर किसान आंदोलन में पंजाब से महिलाएं ट्रैक्टर में सवार होकर टिकरी बॉर्डर पहुंची। महिलाएं आंदोलन को समर्थन देने के लिए चूल्हा चौका छोड़कर दिल्ली की तरफ लगातार कूच कर रही हैं। सोमवार को बहादुरगढ़ पहुंची महिलाओं ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि किसानी में वो कॉरपोरेट का विरोध करती हैं। महिलाओं ने कहा कि किसान का बच्चा खेती जानता है और ट्रैक्टर चलाना भी जानता है। 26 तारीख को हमने सब ट्रैक्टर चलाने को निकले हैं, हम जाएंगे, अंदर जाएंगे बस। अब सरकार से बातचीत भी चल रही है, अब तो क्या लगता है समाधान होगा? नहीं होगा तो फिर हमारे सीनियर बताएंगे क्या होगा। पूरी तैयारी है? पूरी। कब तक रुकेंगे यहाँ? जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती। ये क्या है इनका कानून में कमियां? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੜਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡਾ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। किसान आंदोलन का 40वां दिन है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसी बीच किसानों को चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। सोमवार को टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भी केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की और किसानों की मांगों को जायज ठहराया। नए कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। रतिया में किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप नाथवान ने किसानों और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8वें दौर की बैठक में समाधान नहीं निकला तो 26 जनवरी को किसान दिल्ली में बड़ा ट्रैक्टर मार्च करेंगे। वहीं जेजेपी और बीजेपी नेताओं का गांव में जोरदार विरोध भी किया जाएगा। इस मौके पर गांव चंदोकला के किसान राशन लेकर दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली के अंदर टिकरी बॉर्डर पर पंजाब की संगठनों के बाद सबसे बड़ी हाजिरी किसान संघर्ष समिति हरियाणा की है और सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां वहाँ खड़ी हमारे कैंपों वहाँ लगे हुए हैं और टोटल हरियाणा पंजाब की तरह हरियाणा के लोग भी इस आंदोलन में निकल पड़े हैं। फैसला कर रखा है कि बीजेपी के लोगों को जेजेपी के लोगों को गांव में नहीं आने देंगे क्योंकि ये हमारे खिलाफ कृषि कानूनों को लाकर सरकार हमारी खेती को निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है। ये एक बड़ा आंदोलन बन चुका है देश का, सबसे बड़ा आंदोलन जिसमें देश के नौजवान पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा आंदोलन जो देश में एक नए बदलाव की तरफ लेकर जाएगा। कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 40वें दिन भी जारी है। वहीं किसान आंदोलन के साथ रिलायंस के सामान का भी बहिष्कार कर रहे हैं। अंबाला में युवा किसान हाथों में रिलायंस बायकॉट के पोस्टर लेकर आम जन से रिलायंस प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। युवा किसानों ने बताया कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक हर रोज सुबह 10 से 5 बजे तक रिलायंस के हर स्टोर के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से रिलायंस प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की आम जन से अपील करेंगे। सर, रिलायंस स्टोर का इसलिए बायकॉट किया जा रहा है क्योंकि ये अंडानी अंबानी की सरकार है। ये जो रिलायंस स्टोर्स हैं ये सारे अंडानी अंबानी के हैं, इसलिए हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने की अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से 12 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर डीसी का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर आज कर्मचारियों की बैठक हुई जिसमें घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि सभी विभागों में ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों की बैठक कर कर्मचारियों को घेराव में शामिल होने के लिए आह्वान किया जाएगा।
एक जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने जारी की है, इसके साथ साथ सरकार ने अभी कंपलसरी रिटायरमेंट का भी सवाल किया, 25 और 55 का ये सवाल जो किया है, ये चिट्ठी आ गई है। और इसके साथ साथ आउटसोर्स पे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, ठेका प्रथा को समाप्त करके उनको पेरोल पे लेने का काम करते हुए उनको रेगुलाइज करें और तमाम विभागों में खाली जो पद पड़े हैं उनकी भर्तियां हो। इसके साथ साथ हमारी लगातार आम जनता से और कर्मचारी मूवमेंट से जुड़ी हुई 11 डिमांड है। पूरे प्रदेश में HSEB वर्कर यूनियन ने तबादला नीति के खिलाफ रोष प्रदर्शन सब यूनिट स्तर पर किया। अंबाला में भी वर्कर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियनों ने सोमवार सुबह 9 से 11 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। वहीं यूनियन नेता का कहना है कि ये प्रदर्शन 2 दिनों तक रहेगा। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। प्रदेश में ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर सिरसा से सामने आई, जहां ऑनलाइन ट्रांसफर में कमियों को दूर किए बिना ही बिजली विभाग में किए तबादलों को लेकर गुस्साए HSEB वर्कर यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सतविंदर मोगा ने बताया कि बिजली विभाग ने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है उसका उद्देश्य सभी कार्यालयों में स्टाफ का समान वितरण लिखा गया है, लेकिन इसको लागू करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उनमें जिन कार्यालयों में लिपिक स्टाफ नहीं है वहां की अभी सीटों को ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां ऑनलाइन तबादला नीति को जबरन थोपे जाने के विरोध में HSEB वर्कर यूनियन ने बिजली कार्यालयों पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरे प्रदेश की सभी सब डिवीजनों पर HSEB वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर ऑनलाइन जो ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने बनाई है उसके विरोध में प्रदेश का तमाम कर्मचारी लामबंद होकर इसका अपना विरोध। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वैसे तो कहने के लिए अगर कहें तो राज्य सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है पारदर्शिता के नाम पर कि भाई कर्मचारियों में हो रहे ट्रांसफर में भेदभाव को दूर किया जाए, लेकिन देखने में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। उनको दुरुस्त किए बिना जो ये बिजली बोर्ड के महकमे में ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई है, आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में इस पॉलिसी का बहुत ज्यादा विरोध है। निगम द्वारा बिजली कर्मचारियों पर थोपी जा रही ऑनलाइन तबादला पॉलिसी के विरोध में है। इससे पहले भी हम डिवीजन स्तर का विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और ACS पावर के साथ बिजली कर्मचारियों की शीर्ष वार्ता समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें ACS पावर को इस पॉलिसी की तमाम खामियों के बारे में हमने अवगत करवाया था। लेकिन आज विभाग उन्हीं कमियों को दूर किए बिना आनन फानन में इस पॉलिसी को लागू कर रहा है, जिससे कर्मचारियों पर और विभाग पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। कर्मचारियों को होम सब डिवीजन की शर्त से बाहर रखा गया, जो कि पॉलिसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी पहले, इसको बाद में ऐड किया गया। उसमें अधिकारियों द्वारा अपने चहेते कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर PGI निदेशक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। कोविड वैक्सीन आने की खुशखबरी के साथ एक चिंतनीय खबर यह भी आई है कि यूके से जो कोविड का नया स्ट्रेन था वो भारत में प्रवेश कर चुका है। हरियाणा में कोविड का नया स्ट्रेन आ चुका है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थान PGI में। उनके निदेशक प्रोफेसर जगत राम हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि कोविड वैक्सीन को लेकर और नए स्ट्रेन को लेकर PGI क्या कर रहा है। इस सारी जो जानकारी उनसे हम लेंगे। नमस्कार सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताएं कि वैक्सीन अब जो है माना जा रहा है कि 10 तारीख तक जो है आ जाएगी, उस सब को लेकर PGI की क्या तैयारी है, क्या हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था है और PGI के मुताबिक जो है पहले चरण में किन किन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी, कितने आपके लोग यहाँ हैं जिन्हें वैक्सीन दी जानी है? ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया ने 2
दो कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। उनमें से एक वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है, और वो एस्ट्राजेनिका का और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है, उसको भी पहली तारीख को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट ग्रुप ने उसको मंजूरी दी है। और जो दूसरा वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, बिल्कुल इंडिजिनस है, हमारे देश में बना है। जैसे आईसीएमआर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है, उसको भी इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी गई है। तो हमारा यही पीजीआई में रहेगा कि जो हमारी प्रायोरिटी है, हमारे पास तो लगभग 12,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं, जिसमें कि परमानेंट एम्प्लॉइज भी हैं और आउटसोर्स वर्कर भी है। हमारे तो हेल्थ केयर वर्कर है, सबके साथ समानता के साथ इसको वैक्सीन को दिया जाएगा। और उसमें जो प्रायोरिटी रहेगी हमारी रहेगी जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो जैसे कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसके साथ साथ में दूसरे हेल्थ केयर वर्कर को दिया जाएगा, और उसके बाद में उन लोगों को दिया जाएगा जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको कोई एडिशनल डिजीज है, कोई डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या मतलब हार्ट की डिजीज है या किडनी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, ये हमारे पास तो पूरी तैयारी है यहाँ पीजे में, लगभग चार प्लेसेस को या 4 जगह को हम लोगों ने नियुक्त किया है, और वहां पे हमारे पास मैन पावर भी पूरी है, क्योंकि हम लोग तो ये पहला वैक्सीन नहीं है जो हम देते हैं। हमारे पास तो जैसे बहुत सारे, जैसे रोटा वायरस का है, मीजल, मम्स और दूसरे जितने पीडियाट्रिक में लगते हैं, पर ये जो वैक्सीन है ये तो सबको एडल्ट को भी लगेगा। ये डिफरेंट होगा ना उनसे, क्योंकि वो तो बच्चों में लगाए जाते हैं। तो हमारे पास मैन पावर भी है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो नया स्ट्रेन आया है यूके से, उसको लेकर पूरा देश गंभीर है, और इसके साथ साथ पीजीआई ने भी अपने नमूने जो हैं सितंबर से लेकर अब तक के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे हैं। इसके साथ ही दूसरी बात अच्छी ये है कि वैक्सीन को लेकर पीजीआई ने पूरी तैयारी की है, और किसी तरह का कोई चिंता पीजीआई में नहीं है, क्योंकि इससे पहले कई तरह के जो टीकाकरण है पीजीआई कर चुका है, और ओपीडीज जो हैं अब कोरोना के केस कम आने के साथ ही शुरू की जाएंगी। शुरू पहले से हैं, लेकिन अब उनकी जो संख्या है बढ़ा दी जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।